क्या था, एक्चुअली कंपाउंड बीम मींस इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू बीम्स, राइट। कंपाउंड बीम मींस कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू बीम्स। तो वहां पर दो बीम थे, लेकिन वहां पर क्लियरली दिख रहा था एक बीम नीचे था, दूसरा बीम ऊपर था, ऐसे क्लियरली दिख रहा था। यहाँ पर क्या है, ये सभी जो मतलब दोनों जो बीम है वो एक ही लाइन में दिख रहे हैं। फिर उनका कॉमन पॉइंट कौन सा है, कहां पर उनका कनेक्शन है, तो देखो आगे लिखा है फॉर द कंपाउंड बीम एबीसी विथ इंटरनल हिंज एट बी। तो इंटरनल हिंज कहां पर है, बी पर है। दैट मीन्स देयर आर नाउ टू बीम्स, फर्स्ट वन इज बीम ए बी एंड अनदर वन इज बीम बी सी। तो ये दोनों बीम है ए बी एंड बी सी। ये समझ में आया क्या? लास्ट वाले प्रॉब्लम में क्या किया था उन्होंने, डायरेक्टली दिख रहा था कि वो दो अलग अलग बीम है और एक नीचे और एक ऊपर, ऐसे क्लियरली दिख रहा था। इस बीम में वैसे क्लियरली नहीं है कि कौन सा बीम नीचे है कौन सा बीम ऊपर है, ये उन्होंने कुछ दिया नहीं है, राइट। तो फिर यहाँ पर क्या किया उन्होंने, एक ही लाइन में दोनों बीम दिए, लेकिन एक ना एक बीम तो ऊपर होगा, कोई ना कोई बीम ऊपर होगा और कोई ना कोई बीम नीचे होगा। दैट मीन्स in bit from the beam AB and from the beam BC, one beam is above and another beam is at the below, and one must having a reaction, और उसमें से एक को क्या होगा, 100% रिएक्शन होगा, and another one is taking the load from that अपर बीम, राइट। और दूसरा बीम क्या कर रहा होगा, ऊपर वाले बीम से लोड ले रहा होगा। तो वही हमें यहाँ पर देखना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, फ्री बॉडी डायग्राम। सो चलो फ्री बॉडी डायग्राम से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो ऐसी डायग्राम दी उन्होंने, ए बी and C. So this is 20 and 24. So this is 20 kilonewton. This is 24 kilonewton per meter. This is 1.5 meter. Next one distance is also 1.5 meter, and this distance is 8 meter. ओके, तो ये डायग्राम दी उन्होंने, राइट। अभी सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पर देखो पॉइंट बी पर क्या दिया है, इंटरनल हिंज, राइट। हम फिर से प्रॉब्लम की लास्ट लाइन देखते हैं। देखो, कंपाउंड बीम एबीसी विथ इंटरनल हिंज बी, इंटरनल हिंज एट बी। अभी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन किस टाइप का आता है, कभी कभी क्या होता है, जैसे कि पिछला प्रॉब्लम था, इन लास्ट प्रॉब्लम दे आर डायरेक्टली गिवन द डायग्राम विच शोज दैट विच बीम इज बिलो एंड विच बीम इज अबो, राइट।
लास्ट वाले प्रॉब्लम में डायरेक्टली दिया था कि कौन सा बीम नीचे कौन सा बीम ऊपर है, डायरेक्टली दिया था, और उन्होंने वर्ड्स भी यूज किए थे कि ये कंपाउंड बीम है, राइट। इस वाले प्रॉब्लम में देखो क्या है, इन्होंने वर्ड में डायरेक्टली दिया है कि ये कंपाउंड बीम है, राइट, विथ इंटरनल हिंज भी, और कनेक्शन कहां पर है, बी पर है, ये भी दिया है। कभी कभी क्या होता है, वो वर्ड्स में वो बोलते ही नहीं कि कंपाउंड बीम है ये, राइट। वर्ड्स में क्या बोलते हैं कि फाइंड द रिएक्शन एट दिस सपोर्ट ऐसा बोलते हैं, लेकिन कंपाउंड बीम ये वर्ड यूज नहीं करते। फिर हमें कैसे समझेगा, तो हमें वो क्या करते हैं, डायग्राम में जैसे अभी यहाँ पर ये डायग्राम है, तो डायग्राम में क्या करते हैं, जो इंटरनल हिंज होता है, मतलब जहां पर कनेक्शन होता है दोनों बीम का, जो कॉमन पॉइंट होता है, वहां पर एक बड़ा सा ब्लैक डॉट कर देते हैं, जैसे कि अभी यहाँ पर पॉइंट बी पर है, पॉइंट बी पर जैसे कि ब्लैक बड़ा डॉट कर दिया है, उसको एरो कर देते हैं, और वहां पर लिख देते हैं इंटरनल हिंज। यहाँ पर क्या लिख देते हैं, इंटरनल हिंज है, इसका मतलब है कि वो क्या है, कंपाउंड बीम है। इंटरनल हिंज है मतलब वो कॉमन पॉइंट है दोनों बीम का, राइट। तो ये समझ में आ गया, प्रॉब्लम अगर आता है तो ऐसे में पहचानना है। तो अभी हमें सबसे पहले क्या करना होगा, इसकी फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करनी होगी। तो मैं अभी क्या करता हूँ, इसकी फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, राइट। फ्री बॉडी डायग्राम मतलब मैं दोनों बीम को अलग अलग यहाँ पर पहले ड्रॉ करता हूँ। सपोज मैंने अलग अलग ड्रॉ किया, एक ही लेवल पर मैंने ड्रॉ किया, राइट। ये अपना पॉइंट ए है, ये कॉमन पॉइंट है दोनों का बी, और ये कॉमन पॉइंट है सी। अभी आपको बताना है ए पर कौन से रिएक्शंस आएंगे, कौन कौन से रिएक्शन कंपोनेंट्स आएंगे, कोई बता सकता है क्या, पॉइंट ए पर? सर एच ए एंड वी ए। बस दो ही? हाँ, एंड मोमेंट भी आएगा ना वहां पर, राइट, मोमेंट आल्सो। तो वहां पर सपोज एच ए, वी ए एंड थर्ड वन इज मोमेंट, तो यहाँ पर ऐसे मोमेंट भी आ सकता है, राइट, ये मूवमेंट भी आ सकता है। ओके, ए का हो गया। नाउ सी पर क्या आएगा, पॉइंट सी पर? वर्टिकल, परपेंडिकुलर आरसी। हाँ, वन, right, perpendicular to the surface, and that surface is horizontal, that means there will be a vertical reaction, only one vertical reaction। तो मैं यहाँ पर दिखाता हूँ वन वर्टिकल रिएक्शन, राइट। अभी ये हमने ए पर और सी पर जो कोई भी हमारे रिएक्शंस थे, सपोर्ट थे, उसके हिसाब से हमने रिएक्शन दिखा दी। अभी बचता है पॉइंट बी, लेकिन अभी क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन सुनो पहले, लोडिंग कौन से टाइप के वो छोड़ दो, लोडिंग कौन से टाइप के वो छोड़ दो, वो पॉइंट लोड हो सकता है, यूडीएल हो सकता है, यूवीएल हो सकता है, वो छोड़ दो, उस पर ध्यान नहीं देना है। क्वेश्चन ये है कि अभी जो हमने दो बीम ड्रॉ किए नीचे, ए बी बीम एंड बी सी बीम अलग से, अभी मेरा क्वेश्चन ये है कि कौन से बीम को सपोर्ट की जरूरत है, मतलब ऐसा कोई बीम है क्या जो अभी जितने सपोर्ट है उस पर वो नहीं रह सकता, वो अनस्टेबल है, वो इक्विलिब्रियम में नहीं है। अभी ऐसा कौन सा बीम है कि जो गिर सकता है, मतलब जो इक्विलिब्रियम में नहीं है, जो अनस्टेबल है, ऐसा कोई बीम है क्या, मतलब उसको हम सपोर्ट लगा सकते हैं, मतलब सपोर्ट की जरूरत किसे है, ए बी बीम को है या बीसी बीम को है? बीसी बीम को है, ओके। और कोई? बीसी बीम को सपोर्ट की जरूरत आहे ऐसा आपको कहना है, क्यों, रिझन क्या आहे, का बरं तुम्हाला वाटतं की बीसी बीमला सपोर्टची गरज आहे? तो कुठे अनस्टेबल म्हणजे नेमकं काय होऊ शकतं, त्याचं फेल्युअर कुठे होईल, काय होऊ शकतं फेल्युअर एबीला? लोड जास्त आहे. नहीं, लोड का छोड़ दो, लोड छोड़ दो। मध्ये हाँ, मतलब कैसे इक्विलिब्रियम मध्ये नाही म्हणजे नेमकं काय, लोड फॅक्टर सोडून आन्सर द्या। लोड जो आहे ना, लेंथ जास्त नाही लेंथ पण नाही, नाही लेंथ पण नाही, लेंथ वर नसतं डिपेंड। सर बीसी में वहाँ रोलर सपोर्ट है इसलिए हमें और एक सपोर्ट की जरूरत होगी। और नहीं दिया तो क्या होगा, मतलब कैसे फेल्यूर, मतलब क्या होगा, नहीं दिया तो क्या होगा? इक्विलिब्रियम में होना मतलब क्या, इक्विलिब्रियम में है कोई भी चीज हम बोलते कि दिस बॉडी बोथ इज इन साइड्स इक्वल, अब बोली, बोथ साइड्स आर इक्वल, बोथ साइड्स आर इक्वल मींस कौन सी साइड, मतलब क्या, हम समझाने में। जब भी हम बोलते कि भाई ये बॉडी इक्विलिब्रियम में, हमने डिस्कस किया था इक्विलिब्रियम में मतलब क्या, मतलब जीरो हाँ, बैलेंस पोजीशन। बैलेंस पोजीशन नहीं समझाना सब काय श्रुति? रिजल्टेंट सर फोर्सेस बीसी आर के जीरो. केस में रोलर सपोर्ट है इसलिए हमें और एक सपोर्ट की Resultant जरूरत है होगी zero. उसको इक्विलिब्रियम में रखने के लिए। हाँ, रिजल्टेंट इज जीरो, रिजल्टेंट क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। रिजल्टेंट जीरो आना चाहिए मतलब क्या जीरो होता था, मतलब क्या जीरो रहना चाहिए?
Net force Fx Fy. हाँ, समेशन ऑफ एफ एक्स एफ वाई वो जीरो चाहिए, बराबर। समेशन ऑफ एफ एक्स एफ वाई जीरो, इसका क्या मतलब है कि वहां पर हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकता, वहां पर वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकता, वहां पर रोटेशन भी नहीं हो सकता। तो अगर अभी आप ये दोनों बीम्स को अगर देखोगे तो बीम ए बी का हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट भी नहीं हो सकता क्योंकि वहां पर हॉरिजॉन्टल रिएक्शन है, राइट। वर्टिकल भी नहीं हो सकता और उसका रोटेशन भी नहीं हो सकता। अभी बीम ए बी जो है, बीम ए बी के ए एंड पर तो सपोर्ट है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल रिएक्शन। इसका फेल होने का चांस क्या था कि ये ऐसे रोटेट हो जाता है, ऐसे गिर जाता है ना। लेकिन ये गिर क्यों नहीं रहा है? क्योंकि यहाँ पर एक्स्ट्रा मूवमेंट भी है। मूवमेंट क्या कर रहा है? उसका रोटेशन नहीं होने दे रहा है। लेकिन वैसे बीसी का है क्या? नहीं, बीसी का यहाँ पर बी पॉइंट पर कोई सपोर्ट ही नहीं है, मतलब ये फेल हो सकता है। ये क्या हो सकता है? ये बीम ऐसे गिर सकता है, मतलब ये ऐसे हो सकता है ना, ये ऐसे इंक्लाइन होकर ऐसे नीचे गिर जाएगा, है ना। इसका मतलब क्या हो गया कि बीम बीसी का अभी क्या है, अभी यहाँ पर फेल हो सकता है। फेल हो सकता है मतलब उसका रोटेशन हो सकता है, तो फिर इसको सपोर्ट की जरूरत है, राइट। तो फिर इसको क्या है? सपोर्ट की जरूरत है। सपोर्ट, तो सपोर्ट कहां पर लगाएंगे? रिएक्शन कहां पर लगाएंगे? पॉइंट बी पर। तो इसको अगर एक रिएक्शन अगर यहाँ पर दे दी तो ये भी क्या हो गया? ये इक्विलिब्रियम में चला जाएगा। और अगर पॉइंट बी पर अगर आप बीसी को अगर रिएक्शन अगर देते हो तो फिर एबी पर क्या आएगा? वो यहाँ पर लोड आएगा। दैट मीन्स at point B, that means the common point B is having two reactions, two forces. One is in the form of reaction and another is in the form of load. So at the point B, for the beam BC, there will be a reaction, and at point B, for the beam AB, there will be a load. तो एक के लिए लोड का काम होगा और दूसरे के लिए क्या होगा? रिएक्शन का काम होगा। तो यही मैं क्या करता हूँ, ये मैं नीचे ड्रॉ कर लेता हूँ, मतलब ये मैं यहाँ पर शिफ्ट कर देता हूँ, तो फिर ये डायग्राम ऐसी हो जाएगी शिफ्ट करने के बाद। तो ये ऐसे हो गया, मतलब एक के लिए लोड का काम और दूसरे के लिए रिएक्शन का काम। मतलब पॉइंट बी पर वहां पर दो फोर्सेस रहेंगे, एक के लिए रिएक्शन का काम होगा और दूसरे के लिए लोड का काम होगा। अभी मैं इन सब का नाम दे देता हूँ। दिस इज एच ए, दिस इज वी ए, दिस इज आर बी, एंड दिस इज आरसी बोल लो या वीसी बोल लो, है ना। एक ही रिएक्शन है वहां पर, तो आप आरसी भी बोल सकते हो, वीसी भी बोल सकते हो, राइट। तो सबसे पहले ये समझ में आया क्या? एक के लिए लोड का काम, एक के लिए रिएक्शन का काम, ये समझ में आया क्या? आरबी की डायरेक्शन जो हमने डिसाइड की वो समझ में आया क्या? इसमें अगर किसी को कुछ डाउट होगा तो पूछो। सर फिर से एक बार बताइए ना। हाँ, तो यहाँ पर जो बीम अपना टोटल जो बीम दिया है, बीम ए बी सी, उसमें कॉमन पॉइंट क्या है? कॉमन पॉइंट क्या था? बी था, राइट। कॉमन पॉइंट क्या था? बी था। तो पॉइंट बी पर क्या होगा? एक के लिए लोड का काम, एक के लिए रिएक्शन का, मतलब पॉइंट बी पर एक बीम ऊपर हो सकता है, एक बीम नीचे हो सकता है। तो हमें यहाँ पर क्या डिसाइड करना था कि कौन सा बीम नीचे और कौन सा बीम ऊपर। तो फिर यहाँ पर हमें ये देखना होगा, जैसे मैंने इसके पहले वाली डायग्राम ड्रॉ की थी, दोनों एक ही लेवल पर ड्रॉ किए थे, तब हमें ये देखना होगा कि किसे सपोर्ट की जरूरत है। तो सपोर्ट की जरूरत किसे मिली? हमें बीसी बीम को सपोर्ट की जरूरत थी, एबी बीम को फिर से सपोर्ट की या रिएक्शन की जरूरत नहीं थी। तो इसीलिए हमने क्या किया? बीसी बीम को सपोर्ट दिखा दिया, और बीसी बीम को सपोर्ट दिखा दिया तो फिर एबी बीम पर क्या आएगा? उसका लोड आएगा, राइट। इसका मतलब बीसी बीम ऊपर हो गया और एबी बीम क्या हो गया? नीचे हो गया। यहाँ पर अभी कभी कभी ऐसे हो सकता है कि आपका क्वेश्चन ये होगा कि सर ये गलत हो गया तो क्या होगा? मतलब जिसको आपने अपवर्ड डायरेक्शन दिखाई है उसको हमने डाउनवर्ड दिखा दिया, तो मतलब इन शॉर्ट मैंने बीसी बीम ऊपर दिखाया, एबी बीम नीचे दिखाया। हो सकता है कि आपको सपोज आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो और तब बहुत कंफ्यूजन हो गया, समझ में ही नहीं आया, तो आपसे गलती हो गई कि आपने एबी बीम ऊपर दिखा दिया और बीसी बीम नीचे दिखा दिया। ऐसे भी हो सकता है, मतलब एबी बीम के लिए रिएक्शन दिखा दी और बीसी बीम के लिए लोड दिखा दिया। तो उस केस में भी घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आप प्रॉब्लम सॉल्व करो। मतलब आपने जो कंसिडर किया होगा और अभी जो मैंने कंसिडर किया उसमें चेंज क्या होगा कि भाई डायरेक्शन अलग है। मैंने जो डायरेक्शन एज्यूम किए उसके अपोजिट वाली डायरेक्शन आपने एज्यूम की, तो इससे फर्क क्या पड़ेगा? तो फर्क कुछ भी नहीं पड़ेगा। आप कैलकुलेशन करोगे, कैलकुलेशन में आपके जो आंसर्स है वो निगेटिव में आएंगे। तो निगेटिव में आता है, आपको पता है कि कोई भी आंसर अगर निगेटिव में अगर आता है तो उसका मतलब क्या होता है कि आपका एजम्पशन गलत है। तो उस केस में क्या हो जाएगा? आपको समझ जाएगा कि भाई मैंने ये जो डायरेक्शन एज्यूम की थी वो गलत होगी, तो डायरेक्शन आप लोग चेंज कर लेना। मतलब ये जैसे मैंने अभी बोला वैसे अगर नहीं भी हुआ तो भी चलेगा। ओके श्रुति, कुछ पूछना है क्या?
सर हाँ बोलो। सर बी पॉइंट पर तो ऑलरेडी इंटरनल हिंज था ना, फिर सपोर्ट की कैसे जरूरत होगी दोनों को, दोनों बीम्स है को? ना, हिंस इंटरनल हिंज हिंस सपोर्ट नहीं हिंस कर। है ना, हिंस था तो वही, हिंस था मतलब वो रिएक्शन ही थी। तो हमें सिर्फ इतना दिखाना था कि किसको रिएक्शन, किसकी रिएक्शन है और किसका लोड है, मतलब एक बीम ऊपर होगा और एक बीम नीचे होगा। वही वो हिंस था, मतलब वो रिएक्शन तो थी, वही रिएक्शन हमने दिखाई। सिर्फ हमने क्या किया कि भाई किसको रिएक्शन की जरूरत है उसको रिएक्शन दे दिया, और किसको रिएक्शन की जरूरत नहीं है उसको लोड दे दिया। वही है हिंस था, मतलब उसीलिए तो रिएक्शन दिखाई, हिंस था इसीलिए दिखाई। आपका सही है कि वहां पर हिंस था तो इसीलिए रिएक्शन दिखाई। सिर्फ हमने किया क्या कि जिसको रिएक्शन की जरूरत थी उसको रिएक्शन दे दी, और जिसको रिएक्शन की जरूरत नहीं थी उसे लोड दिखा दिया, बस इतना चेंज किया हमने। हिंस था इसीलिए वहां पर यस रिएक्शन दिखाई। ओके, यस। तो सबको समझ में आया क्या? किसी को कुछ डाउट होगा तो पूछो अभी भी, कोणाला काही कळालं नसेल तर विचारा। आई होप ये सबको समझ में आया होगा। तो फिर बीम ए बी का जो है जो फ्री बॉडी डायग्राम हमने ड्रॉ की थी, मतलब हमने रिएक्शन दिखा दिए थे। मैंने अभी क्या दिखा दिया, लोड दिखा दिया, वो 20 किलो न्यूटन का था। और ये ट्रायंगुलर लोड है, ट्रायंगुलर लोड का क्या करना पड़ेगा, कितना आएगा उसका वैल्यू, ट्रायंगुलर लोड का वैल्यू? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाँ, 1/2 इंटू बेस, कितना है बेस? 8। बेस 8, हाइट कितना है? 24, 24, कितना आता है देखो तो। 96, 96। कितना? 96 किलो न्यूटन। एट कितने डिस्टेंस पर, कहां पर दिखाएंगे वो? 1/3। 1/3 from maximum. हाँ, 1/3। हाँ, किसका 1/3? 1/3 ऑफ किसका, किसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 20, 24 को। हमें डिस्टेंस दिखाना है ना, तो डिस्टेंस का 1/3 1/3। of 8. हाँ, 1/3 ऑफ 8 करना पड़ेगा। हाँ, 1/3 ऑफ 8 कितना आता है? 1/3 ऑफ 8 देखो तो। 2.6. 2.66। 2.6. हाँ, 2.67 है ना, 2.67 कर देते मीटर। फ्रॉम कहां से, कौन से पॉइंट से, बी से या सी से? B से. फ्रॉम बी, राइट, मीन्स फ्रॉम मैक्सिमम इंटेंसिटी। ओके, तो फिर यहाँ पर अभी वो दिखा देते। सो दैट इज 2.67, और ये जो है ये 96 किलो न्यूटन। ओके, ये समझ में आया क्या? ये 96 किलो Yes, न्यूटन sir. मतलब हमने ट्राइंगल का कैलकुलेट किया, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, एंड डिस्टेंस मतलब 1/3 ऑफ 8। सो 1/3 ऑफ डिस्टेंस, सो 1/3 ऑफ डिस्टेंस मतलब 1/3 ऑफ 8, दैट इज 2.67। फ्रॉम कहाँ से? सो फ्रॉम मैक्सिमम इंटेंसिटी, एंड मैक्सिमम इंटेंसिटी इज एट द पॉइंट बी। तो पॉइंट बी से हमने वो दिखा दिया। तो अभी ये हमारा प्रॉब्लम की डायग्राम बन गई, मतलब फ्री बॉडी डायग्राम बन गई। अभी इसमें क्वेश्चन ये है कि इसमें अभी दो डायग्राम है, तो पहले कौन सा बीम सॉल्व करोगे, बीम ए बी या बीम बी सी? ए बी। ए बी, AB. ओके, ए बी, ओके। ए बी सॉल्व करना पड़ेगा क्या? कौन सा भी किया तो चलेगा सर। कौन सा भी किया तो चलेगा, ओके। अभी मेरा क्वेश्चन ये है कि ए बी क्यों, आपने ए बी बोला तो ए बी क्यों, बी सी नहीं कर सकते क्या? कर सकते सर। कर सकते, ओके। और कर कोई, सकते. और कोई दूसरा आंसर? बी मतलब सी। आपका कहना है कि दोनों कर सकते हैं, कोई भी चलेगा क्या, कोई भी किया तो? तो एक करेंगे तो बी मिल सी जाएगा सर। ना. अक्षदा काय बोलते हैं, अक्षदा? सर एक पहला होता है ना असं. आवाज नीट येत नाहीये। प्रतीक्षा, उपासनी, सर बी सी फर्स्ट। वाई बी सी फर्स्ट? अननोन वैल्यूज कम है। क्या? अननोन वैल्यूज कम है ना।
ओके, अननोन वैल्यूज कम है। और कोई? प्रतीक्षा का कहना है कि बीसी बीम पहले सॉल्व करना पड़ेगा, ए बी बीम नहीं होगा, ऐसा प्रतीक्षा का कहना है। और बाकी आप लोग कह रहे हो कि कोई भी सॉल्व किया तो भी चलेगा। और कोई? सर हाँ एक बोल पूछना केशव। हाँ पूछना बोल था केशव। हाँ सर, वो बोल। आगे का ऊपर रिएक्शन है और नीचे लोड है, तो वो दोनों का वैल्यू सेम होगा क्या? यस राइट, दोनों का वैल्यू सेम होगा। आरबी का जो वैल्यू है ना वो सेम रहेगा, सिर्फ उनका डायरेक्शन अलग अलग है। एक के लिए अपवर्ड है और एक के लिए डाउनवर्ड है। राइट केशव, आपका सही है, दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम आएगा। सर फिर ए साथ ए भी सॉल्व करना पड़ेगा सर भी पहले। ए बी सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, का बरं ऋषिकेश, ए बी का बरं? कारण की सर बीसी मध्ये दोन अननोन व्हॅल्यूज आहे. हा, ए बी ला आणि फक्त एकच आहे. एक कुठे ए बी ला? म्हणजे आपण मागच्या प्रॉब्लेम सारखं सॉल्व करू शकतो बुवा त्याला. कारण की हा दोन वेगवेगळे नाही, पण मग बी ए बी मध्ये एक कुठे अननोन आहे? किती अननोन आहेत ए बी मध्ये? लास्ट क्वेश्चन किसी से इक्वेशन मिलेंगे तो, और दो इक्वेशन को सॉल्व करके करना पड़ेगा। नहीं देखो, मेरा क्वेश्चन सिंपल है, पहले कौन सा बीम सॉल्व करना, ए बी या बी सी, इतना पहले बताओ। सर ए बी, क्योंकि पिछले प्रॉब्लम की तरह इसमें वैल्यूज है सर, वो अपोज मतलब ए और बी की जो वैल्यू है ना हाँ वो अलग यस सर, सॉल्व क्योंकि कर. मूवमेंट अबाउट ए लेंगे ना तो कैंसिल हो जाएगा एच और वी है अपने आप, इसलिए फिर आर भी बचेगा। क्या श्रुति, फिर से बोलो। सर मूवमेंट अक्रॉस ए लेंगे ना तो फिर एच और वी की वैल्यू वैसे भी जीरो हो जाएंगी, क्योंकि वहां पे मूवमेंट जीरो हो रहा है, इसलिए फिर आर वी की वैल्यू मिल जाएंगी हमें। नहीं वहां पे ए में है ना, लेकिन वो ए में लेना पड़ेगा ना इक्वेशन में। वहां पर एक्सटर्नली वो मोमेंट है ना, रिएक्शन वाला, वो तो लेना पड़ेगा ना। फिर का आर बी अकेला बचेगा, ए में भी आएगा उसके साथ। यस हाँ, पहले ए बी बीम सॉल्व करना कि बी सी, वो बोलो। सर ए बी सॉल्व करना होगा का बरं अक्षदा, ए बी का? बिकॉज बीसी मध्ये आर बी रिएक्शन आहे ना, मग रिएक्शनचा रिझल्टंट पण फाइंड करावा लागेल. असं आहे. रिएक्शनचा कुठे रिझल्ट? रिएक्शन फाइंड आउट केली म्हणजेच रिझल्ट काय असतो रिएक्शनचा? अजून रिएक्शनच फाइंड आउट करायची ना, आरबी मिळाला म्हणजे संपला विषय, त्याचा कुठे अजून वेगळा रिझल्ट असतो? ए बी या बी सी? सर पहले बीसी सॉल्व करेंगे और पहले मूवमेंट अक्रॉस पॉइंट वो जहाँ पे लोड फिक्स किया है वहां पे लेंगे तो आ जाएगा। ठीक से कोई आंसर नहीं दे रहा है मुझे, सर रीजन। मतलब पहले बीसी सॉल्व करेंगे और मूवमेंट अक्रॉस बी लेंगे ना तो आरबी की वैल्यू जीरो हो जाएंगे, फिर आरसी की वैल्यू मिल जाएंगी हमको। ए बी या बी सी, इसका पहले बोलो। ए बी। अच्छा, आबोली का कहना है ए बी। सर बीसी। बी सी। पीयूष, पीयूष सर बीसी। बी सी का बरं पीयूष? रीजन, रीजन के साथ बोलो। गुंजन, गुंजन बंसाली, गुंजन यस सर। बोलो, आंसर दो। ए बी। वाई? देशमुख, देशमुख साहिल, यस सर। कौन सा बीम सॉल्व करेंगे पहले? बीसी। वाई? सर उसमें अननोन वैल्यूज कम है। कितने है बीसी में, कितने अननोन है? सर 2। और ए बी में? 4। 4। ओके, दिव्या? सर बीसी सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि वो बीसी ए बी का मतलब ए बी बीसी को लोड दे रहा है ना, तो फिर बीसी फाइंड आउट करने के बाद हमको पता चलेगा ना कि ए बी कितना लोड उसको प्रोवाइड कर रहा. ओके, दिव्या यस सर। बोलो, ए बी या सर बी सी? पहले बीसी सॉल्व करना पड़ेगा क्यों? क्योंकि ए बी की जो रिएक्शन है उसके ऊपर बीसी लोड ले रहा है ना, तो फिर बीसी का लोड फाइंड करना पड़ेगा।
निकिता, निकिता, गौरव, गौरव, सर पहिले आरसी ची व्हॅल्यू फाइंड करावं लागेल. अरे माझा क्वेश्चन काय आहे, गौरव? एबी बीम सॉल्व करायचा का बीसी एवढंच सांगा. एबीसी का बरं बीसी? आरसी ची व्हॅल्यू मिळेल सर. ओके जाऊ दे. अश्विनी, अश्विनी पवार, यस सर. बोल आन्सर. ए बी. का? सर होरिझॉन्ट एच ए आणि व्ही ए मिळून जाईल आपल्याला. पाटिल श्रुति, सर बीसी करना पड़ेगा क्योंकि क्यों? हमें आरबी की वैल्यू मिल जाएगी, फिर एबी की ढूंढने में इजी होगा हमें. तो ए भी सॉल्व किया तो भी आर भी मिलेगा ना, क्या नहीं मिलेगा? हाँ मिलेगा, बट वहां पे ज्यादा अननोन है ना. ओके हाँ, तो डायरेक्टली ऐसा बोलो ना भी उसमें ज्यादा अननोन है, राइट? सही आंसर क्या है? सही आंसर ये है कि हमें पहले बीसी बीम सॉल्व करना पड़ेगा. और बीसी बीम क्यों सॉल्व करना पड़ेगा? तो वहां पर नंबर ऑफ अननोन्स जो है वो क्या है, वो कम है. बहुत कम लोगों ने वो आंसर दिया, राइट? सबसे पहले मेरे ख्याल से उपासना ने वही बताया था कि वहां पर नंबर ऑफ अननोन्स क्या है, वो कम है. बीसी में अगर आप देखोगे तो बीसी में 2 ही अननोन है, आरबी एंड आरसी. लेकिन एबी बीम अगर देखोगे तो एबी में टोटल 4 अननोन है, एच ए, वी एम ए एंड आरबी. That means firstly we have to solve the beam BC because we have how many equations we have for to solve this problem. हमारे पास कितने इक्वेशन है ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए? कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम 3, राइट? समेशन ऑफ fx is equal to 0, समेशन ऑफ fy is equal to 0 एंड समेशन ऑफ मोमेंट is equal to 0. तो 3 अगर इक्वेशन है तो ज्यादा से ज्यादा कितने अननोन सॉल्व हो सकते हैं? 3 ही अननोन सॉल्व हो सकते हैं. इसीलिए बीम AB जो है वो सॉल्व नहीं होगा पहले. बीम एबी में 4 अननोन है और हमारे पास 3 इक्वेशन है, तो पहले कौन सा बीम सॉल्व करना पड़ेगा? बीसी बीम सॉल्व करना पड़ेगा, राइट? तो बीसी बीम पहले सॉल्व करते हैं. तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा कंसीडर बीम बीसी, राइट? तो बोलो बीसी में पहले कौन सा इक्वेशन लेते हो? सिर्फ बीसी बीम. समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0. बीसी बीम मतलब यहाँ से कट. मोमेंट. समेशन ऑफ मोमेंट कहां पर? एट विच पॉइंट? पॉइंट बी. एट पॉइंट बी. ओके. समेशन ऑफ मोमेंट एट पॉइंट बी. क्या इक्वेशन? इज इक्वल्स टू 0, राइट? हाँ चलो फिर अभी समेशन ऑफ मोमेंट एट पॉइंट बी कौन बोलेगा? हाथ ऊपर करो, हैंड रेज करो, हैंड रेज करो. हाँ श्रद्धा कोतवार, बोलो. सर 96 into 2.67 हाँ minus RC into 8 हाँ is equal to 0. हाँ वेरी गुड. 96 into 2.67 minus RC into 8 is equals to 0. करो तो आंसर बताओ फिर. आरसी का कितना आता है? 32 किलो न्यूटन. 32 किधर? kilonewton. 32 किलो 32 न्यूटन. ओके 32 किलो न्यूटन. ओके नेक्स्ट इक्वेशन क्या चाहिए? समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0. समेशन ऑफ एफ वाई. समेशन ऑफ मोमेंट एट पॉइंट ए. नहीं पॉइंट ए कैसे? क्या बीम बीसी सॉल्व कर रहे हैं ना. बीम अगर बीसी अगर बीम सॉल्व कर रहे हैं तो ए बी में कहाँ जा रहे हो आप लोग? हाँ बीम कौन सा सॉल्व कर रहे हैं? बीसी बीम सॉल्व कर रहे हैं, तो ए में जाने का क्या फायदा? ए बीम सॉल्व ही नहीं कर रहे हैं ना. अभी बीसी बीम सॉल्व कर रहे हैं और बीसी बीम में हमने बी पर मोमेंट लिया तो हमें आरसी का वैल्यू मिला है ना. आरसी का वैल्यू हो गया. अभी और एक बाकी है ना, ये आरबी भी कैलकुलेट करना पड़ेगा ना यहाँ से. तो समेशन ऑफ एफ वाई लेना मोमेंट पड़ेगा. एट पॉइंट सी. सर नाही, मोमेंट एट पॉइंट हा सी. राईट. पॉइंट सी ला मोमेंट घेतलं तरी चालेल किंवा समेशन ऑफ एफ वाय घेतलं तरी चालेल. मग सोपं काय आहे की समेशन ऑफ एफ वाय आहे ना, तिथे 2-3च फोर्सेस आहेत ना, ते पटकन होईल ना. बरोबर. समेशन ऑफ एफ वाय कौन बोलता है? हैंड रेज करो. हाँ पीयूष, समेशन ऑफ एफ वाई.
पीयूष, सर समेशन ऑफ F इक्वल्स टू 0. हाँ आगे, नहीं है BA देखा? माइनस प्रतीक्षा, BA -20 -96 +32 इक्वल्स टू 0. देखो प्रतीक्षा, हम बीसी बीम सॉल्व कर रहे हैं, आप एबी बीम में जा क्यों रहे हो? अभी बीसी बीम का ही कैलकुलेशन चल रहा है ना। अनुष्का शेवाड़े, सर आरबी माइनस आरसी ने आरबी प्लस आरसी -96 इज इक्वल टू 0. हाँ राइट, बस इतना सही कैलकुलेशन करना है। आरबी प्लस आरसी -96 इज इक्वल्स टू 0। तो आरसी का वैल्यू आपको पता है, आरसी का वैल्यू पुट कर दो और मुझे आरबी का वैल्यू बताओ कितना आता है। बोलो आरबी का वैल्यू। 64 64 64, ओके 64 किलो न्यूटन। सबका आता है क्या 64 किलो न्यूटन? चेक करो। यस सर। ओके, तो ये हो गया बीम बीसी का। ये समझ में आया क्या? बीम बीसी का जब हम बोलते हैं कि बीम बीसी का कैलकुलेशन कर रहे हो तो बीम एबी के फोर्सेस लेने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ बीम बीसी के ही फोर्सेस लेने हैं, राइट। तो ये हो गया पूरा बीसी का कैलकुलेशन, राइट। सो फ्रॉम बीसी वी गॉट द वैल्यू ऑफ आरसी एंड आरबी। तो आरबी का वैल्यू मिल गया। अभी आरबी का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, मतलब आरबी का वैल्यू यहाँ पर अगर मिल गया बीम एबी में, तो अभी बीम एबी में कितने अननोन बचेंगे? 3 ही अननोन बचेंगे, क्योंकि आरबी का वैल्यू पुट कर सकते हैं, राइट। अभी बीम एबी का ही कैलकुलेशन करेंगे, तो बीम एबी में अभी 3 ही अननोन है। तो बोलो बीम एबी में पहले कौन सा इक्वेशन लेते हो? मोमेंट एट पॉइंट ए। मोमेंट एट पॉइंट ए, ओके। सो summation of moment at point A is equals to 0। तो फिर ये अगर इक्वेशन अगर लेते summation of moment at point A is equals to 0, हाँ बोलो कौन बताएगा? हैंड रेज करो, हैंड रेज करो। summation of moment at point A जिनको बताना है वो लोग। पीयूष सांगतो का? ओके, कविता, कविता जाधव। -MA प्लस हाँ 20 into 1.5 20 into 1.5 प्लस RB into 3। हाँ, आरबी की वैल्यू डायरेक्ट पुट करून देऊ। आरबी की वैल्यू काय होती? 64 है ना। सो 64 into 3 इज इक्वल्स टू 0। ओके, व्हेरी गुड। बोल एम ची वैल्यू सांग मग तूच। बोलो एम का वैल्यू क्या आता है? $132 222 130 222 222 222 सब लोग बोल रहे माइनस प्लस 222 प्लस 222। ओके, कविता ने बोल दिया 222 222, राइट। आंसर प्लस में आ गया, आंसर प्लस में आ गया। इसका क्या मतलब है? एजम्पशन करेक्ट है। हाँ, एजम्पशन सही है। हमने क्या एजम्पशन किया था एमए का? हमने कौन सी डायरेक्शन ली थी एमए की? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। हाँ, तो वहां पर Anti-clockwise। सिर्फ एंटी क्लॉकवाइज हमें दिखाना पड़ेगा। तो ये एंटी क्लॉकवाइज
राइट। तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन यहाँ पर दिखा दो, ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो एम ए का वैल्यू हो गया, राइट। अभी आगे करना पड़ेगा, कौन सा इक्वेशन लेते हो एम ए के बाद? समेशन ऑफ एफ वाई, समेशन ऑफ एफ वाई, ओके। Summation of fy equals to 0. समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन लेते, ओके। हैंड रेज करो, हैंड रेज करो। हाँ कीर्ति, बोल कीर्ति। कीर्ति चौधरी, पूनम, आयरे पूनम, Yes, sir. बोल। Summation of fy is equal to 0. हाँ VA is equal to 20 minus 96 plus VA 32 is equal to 0. VA इज इक्वल टू, परत सांग पूनम। VA minus 20 minus 96 माइनस 96 plus 32 प्लस is equal to 0. इज इक्वल्स टू 0, ओके। कविता बरोबर आहे का गे? नो सर. काय करायचं मग चेंज? सर VA minus 20 minus 64 is equal to 0. 64, आरबी ची व्हॅल्यू 64 होती ना, हो. मायनस 64 इज इक्वल्स टू 0. ते 32 कसली व्हॅल्यू होती? 32 आरसी ची व्हॅल्यू होती ना, ते 32 96 वगैरे तिकडे जायचंच नाही है ना, उगाच कॅल्क्युलेशन वाढवून घ्यायचंच नाही. आपलं कोणतं बीमचं कॅल्क्युलेशन चालू होतं? एबीचं है ना. इफ your calculation is under the beam AB, that means you have to take the loads only under the beam AB. beam AB च्या अंडर, beam AB च्या साइडला जेवढे काही फोर्सेस असतील तेवढेच कन्सिडर करायचे, राईट. सो इन beam AB there are only three forces, three vertical forces. First one is VA, which is going in upward direction. After that this 20 kilonewton in downward direction, and value of RB 64 kilonewton, that is in downward direction. बस इतकंच घ्यायचं. बाकी ते जे बीसी बीम मधले ते घ्यायची काही गरजच नाही, ते सोडून द्यायचे डायरेक्टली, ओके. तो बोलो क्या आता है VA का वैल्यू? 84. 84. हाँ, आंसर पॉजिटिव में आ गया, मतलब उसकी जो डायरेक्शन हमने एज्यूम की थी वो सही है. हमने उसकी डायरेक्शन एज्यूम की थी अपवर्ड, तो यहाँ पर अपवर्ड एरो दिखा दो. ओके हाँ, अभी क्या बाकी रह गया? एचे बाकी रह गया. ओके तो चलो फिर एचे बोलो. एचे के लिए क्या करना पड़ेगा? समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू 0, और समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू 0 अगर किया तो क्या आएगा? प्लस 20 प्लस 64. काय काय परत सांग. एच ए प्लस हाँ 20 प्लस 64. ओके, सही बताया क्या पाटिल ने? नो सर. नो सर. नो. हाँ मिश्रा, हरियान मिश्रा. एच इज इक्वल टू 0 आएगा सर. हाँ राइट, क्योंकि एच मतलब हॉरिजॉन्टल फोर्स ना, तो हॉरिजॉन्टल में वर्टिकल की कहाँ एडिशन कर रहे हो पाटिल? पाटिल काय चालू आहे? हाँ सर, सॉरी सर, बराबर आहे. पाटलांचं असं झालं तर कसं चालेल? हॉरिजॉन्टल फोर्स ना फक्त. समेशन ऑफ एपेक्स का मतलब क्या है? ओनली सम ऑफ द हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, राइट. दैट मीन्स यू हैव टू टेक द समेशन ऑफ ओनली हॉरिजॉन्टल फोर्स. देयर इज ओनली वन हॉरिजॉन्टल फोर्स एच है ना. 20 किलोन्यूटन एंड दैट 64 किलोन्यूटन आर द वर्टिकल फोर्सेस, ते घ्यायचेच नाही आहेत. ओके, सो एच इज इक्वल्स टू 0, बस खत्म प्रॉब्लम. तो ये इतना सा सिंपल सा कैलकुलेशन है, राइट. तो ये बीम ए बी का हमने सबसे पहले किया, सॉरी पहले बीम बीसी का किया और बाद में बीम ए बी का किया, राइट. तो मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आया होगा, राइट. तो इसमें अलग क्या था? तो इसमें सिर्फ ये जो डायग्राम दी थी, गिवन डायग्राम इज डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस प्रॉब्लम, राइट. पहले वाले प्रॉब्लम से ये डायग्राम थोड़ी अलग थी. तो मेरे ख्याल से ये सबको समझ में आया होगा, राइट. किसी को कुछ अगर डाउट है तो पूछो.
किसी को कुछ डाउट है तो पूछो, तब तक मैं अटेंडेंस लेता हूँ। हेलो सर। हाँ बोल शेख। सर हर कंपाउंड बीम में 2 सेपरेट बीम्स लेना जरूरी है? हाँ कंपाउंड बीम में वो दिया ही होता है 2 सेपरेट बीम्स ही, वो फिर देने की जो मेथड है वो अलग अलग है। पिछले प्रॉब्लम में उन्होंने डायरेक्टली एक ऊपर एक नीचे ऐसे दिया था, इस प्रॉब्लम में उन्होंने एक ही लेवल पर दिया था, हमने उसको सेपरेट किया। कंपाउंड बीम मतलब ही कॉम्बिनेशन, और कॉम्बिनेशन 2 नहीं, कभी कभी 3 बीम का भी हो सकता है, कभी कभी 3 बीम का ही हो सकता है। अभी तक हमने जो भी प्रॉब्लम लिए वो दो बीम वाले ही प्रॉब्लम लिए। मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में एक ऐसा भी बीम दिखाऊंगा कि एक ऐसा कंपाउंड बीम दिखाऊंगा कि उसमें 3 बीम होंगे, उसमें क्या होंगे 3 बीम होंगे, राइट। तो ये अभी आप नेक्स्ट लेक्चर में मुझे याद दिला दो, मैं आपको वैसा भी प्रॉब्लम दिखाऊंगा कि जिसमें 3 बीम होंगे। एक्चुअली इतना 3 बीम वाला प्रॉब्लम अभी आपकी एग्जाम अभी ऑनलाइन होने वाली है, तो उसमें आने का चांस तो नहीं है 3 बीम वाला इतना बड़ा प्रॉब्लम, लेकिन 2 बीम वाला प्रॉब्लम आ सकता है, इसलिए हमने 2 के लिए, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा 3 वाला भी दिखा दूंगा मैं। ओके शेख। ओके और किसी को कुछ पूछना है तो पूछो, नहीं तो लेफ्ट किया तो भी चलेगा। सर जो पिछला वाला प्रॉब्लम बता रहे हैं आप वो दिखाइए ना।